आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा को रियासती बीजेपी इंचार्ज मुरलीधरन ने हरी झंडी दिखाई। रैली में सैकड़ों बीजेपी कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ताईद में नारेबाजी की गई। रियासती बीजेपी इंचार्ज मुरलीधरन ने बताया कि मरकज की मोदी हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए संजीदा है। एपी के लिए खुसूसी पैकेज दिया गया है, रेलवे जोन अलॉट किया गया है। इसके अलावा 20 से ज्यादा मरकज के इदारे कायम किए गए। बावजूद इसके वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू मरकज पर नाइंसाफी का इल्जाम आयद कर रहे हैं। What those states, yesterday he had written a letter. He has said that 11 states have got special status. He had then asked what those 11 states have got in the case of development. Those states have not developed in spite of getting a special status. So Andhra Pradesh requires a special package, economic package, and that package is being implemented by the central government. Now, after the announcement of the new SOD, the Chief Minister is trying to create new doubts among the people of the country. In fact, the Chief Minister should apologize to the Prime Minister for accusing him of not developing the state, because no other government has been able to do what Narendra Modi government has done. So this two-wheeler rally is to spread the message of the developmental activity that has been done, that is being implemented, and request the people to bring back Narendra Modi government again for another 5 years. This is the objective of this two-wheeler rally. पार्लियामानी इंतखाबात के नजदीक आते ही सियासी पार्टियों के जरिए जहां सभी तबकात को रिझाने की कोशिश की जा रही है, वहीं कांग्रेस पर मुस्लिम क़यादत को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम खुलकर लगाया जाने लगा है। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी ने कांग्रेस पर मुस्लिम क़यादत के कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। पेश रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का ऐसा सूबा है जहां पर मुस्लिम आबादी का तनासुब 9% है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि 80 की दिहाई के बाद से यहां पर मुस्लिम क़यादत को नजरअंदाज करने का जो सिलसिला सियासी पार्टियों के जरिए शुरू किया गया, वो बदस्तूर जारी है। एमपी असेंबली की 230 सीटों के लिए गुज़िश्ता साल हुए इंतखाबात में कांग्रेस ने 3 टिकट तो बीजेपी ने महज 1 टिकट देकर अपना फर्ज पूरा करने की कोशिश की। वहीं पार्लिमानी इंतखाबात की बात करें तो गुज़िश्ता पार्लिमानी इंतखाबात में सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और पूरे सेंट्रल इंडिया से कांग्रेस और बीजेपी ने किसी मुस्लिम उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में नहीं उतारा। सीनियर कांग्रेस लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक रुकन पार्लियामेंट व साबिक गवर्नर अजीज कुरैशी इसे एक साजिश के तहत मुस्लिम क़यादत के कत्ल से ताबीर करते हैं। कांग्रेस जो आज़ादी से पहले जिसको लोग समझते थे कि एक इबादतगाह है, टेम्पल है, एक मंदिर है, जहाँ लोग आते थे अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए, अपना मुस्तकबिल, अपना खानदान, अपनी प्रॉपर्टी, अपने करियर, और उसी मंदिर में, उसी इबादतगाह में मनी लेंडर दाखिल हो गया, पूंजीपति आ गया, जहाँ टिकट बिकने लगे, मिनिस्ट्रीज बिकने लगी, वजारतें बिकने लगी, मंत्रिमंडल के पद बिकने लगे। तो ये कारोबार जब शुरू हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कॉमर्स मुसलमानों का।